सपा ने उत्तर प्रदेश में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना है। सपा नेता अखिलेश के कन्नौज से सांसद चुने जाने पर यूपी में नेता प्रतिपक्ष का अहम पद खाली था। सपा ने एक बड़ा सियासी दांव चलकर माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना। माता प्रसाद पांडे सपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और राज्य विधानसभा में स्पीकर के पद पर भी रह चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना है। माता प्रसाद पांडे एक समय में सपा के नेता मुलायम सिंह यादव के खास नेताओं में थे और बाद में पार्टी की जिम्मेदारी अखिलेश के हाथ में आने पर माता प्रसाद पांडे उनके भी विश्वस्त लोगों में बने रहे। अखिलेश के सीएम रहते ही माता प्रसाद पांडे राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव सहित इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज और राम अचल को नेता प्रतिपक्ष बनाने जाने की अटकलें लग रही थी, सपा नेता अखिलेश ने सियासी दांव चलकर माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगा दी है। सपा का दरअसल यह बड़ा सियासी दांव है। सपा ने पीडीए के समीकरण पर चलकर लोकसभा में 37 सीटें हासिल की। इसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश फिर ऐसा कोई चेहरा सामने ला सकते हैं जो जातीय समीकरण पर पीडीए के फॉर्मूले को साधता है। इसमें शिवपाल सहित कई और नेताओं के नाम को लेकर कयास थे, लेकिन सपा ने गहन मंथन के बाद ब्राह्मण चेहरा माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया। इसके आधार पर सपा ने अंगड़ी जातियों को भी प्रभाव में लाने की कोशिश की। इस तरह सपा ओबीसी, दलित और मुस्लिम वर्ग को साधने के बाद ब्राह्मण नेता को अहम पद पर लाकर सियासी दांव चलती हुई नजर आई। जहां तक माता प्रसाद पांडे की बात है, वह सपा के पुराने वरिष्ठ नेता है। वह मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2012 में जब अखिलेश राज्य के मुख्यमंत्री बने तो माता प्रसाद पांडे को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। तब राज्य में सपा ने 224 सीटें जीती थी। सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने स्थिति को अनुकूल मानकर राज्य की बागडोर अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंपी, लेकिन ऐसे समय में उन्हें ऐसे नेताओं को शीर्ष पदों पर बिठाने की जरूरत महसूस हुई जो अखिलेश के नेतृत्व में सहायक बन सके। निश्चित ऐसे में राज्य विधानसभा का अध्यक्ष के लिए माता प्रसाद पांडे को चुना गया। माता प्रसाद पांडे के अनुभव और सियासी समझ को देखते हुए उन्हें इस पद पर लाया गया था। माता प्रसाद पांडे 2 बार राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बेहतर ढंग से किया। माता प्रसाद पांडे 1980 में पहली बार यूपी विधानसभा में विधायक चुने गए। माता प्रसाद पांडे सपा के वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन सीटों में उनकी हार जीत का सिलसिला बना रहा। 1985 में वह लोकदल के टिकट पर विधायक बने। इसके बाद वीपी सिंह की आंधी में 1989 में वह फिर विधायक बने, लेकिन 90 के दशक में वह 1991 और 96 में अपना चुनाव हार गए। 2002 में वह फिर चुनाव जीत कर आए। इसके बाद 2007 और 2012 में वह फिर इटावा से विधायक चुने गए। माता प्रसाद पांडे 1991 में यूपी में श्रम और रोजगार मंत्री बने। 2004 से 2007 तक वह राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बने। माता प्रसाद पांडे ने 50वां कनाडा राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन और 58वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन भाग लिया। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर सपा ने पीडीए के आगे चलकर अपनी बिसात बिछाई है। इस बार सपा ने ब्राह्मण कार्ड चला है। लोकसभा चुनाव में अति पिछड़े दलित और मुस्लिम कार्ड के चलते सपा ने अच्छी खासी सफलता ली। राज्य की 80 सीटों में सपा ने 37 सीटें हासिल की। इसके बाद अब सपा ने माता प्रसाद जैसे चेहरे को आगे बढ़ाकर एक और कार्ड चला। सपा के प्रभावशाली ब्राह्मण नेता मनोज पांडे के भाजपा में जाने के बाद सपा किसी ब्राह्मण नेता को अहमियत देना चाहती थी और गौरतलब है कि यूपी में 12% ब्राह्मण आबादी है। ऐसे में पीडीए को साथ लेने के बाद सपा की नजर स्वर्ण जाति को साथ लेने की है। खासकर सपा ये मानकर चली है कि दलित जाति किसी एक शामियाने में टिककर नहीं रहती, इसलिए ब्राह्मणों को प्रभावित करने के लिए दांव चला है। अखिलेश ने इससे पहले नेता प्रतिपक्ष पद अपने पास रखा था, लेकिन अब उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव या किसी और को पद देने के बजाय माता प्रसाद पांडे को अहम जिम्मेदारी दी। राज्य में सपा के 37 सांसदों के चुने जाने के बाद विधानसभा में भी इस पद की खासी हनक रहेगी। माता प्रसाद पांडे सपा के पुराने नेता हैं। उनका अपना जमीनी आधार है। उनकी क्षमता इस बात से आंकी जा सकती है कि बाबरी मस्जिद ढहने के बाद जब सपा महाराष्ट्र में अपना नया आधार तलाश रही थी
तो मुलायम सिंह के साथ मुंबई की सभाओं में अमर सिंह के साथ बलराम यादव, अबू असीम आजमी, राज बब्बर के साथ माता प्रसाद पांडे की उपस्थिति होती थी। सपा अब उनके सहारे अपना स्वर्ण कार्ड को तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।